ये विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान है वो बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर के पेपर फर्स्ट के लिए है, जिसमें इससे पूर्व में आदिकाल, भक्तिकाल और कबीर पर चर्चा कर चुका था। आज के व्याख्यान में आपके कोर्स में सम्मिलित राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के बारे में मैं लगातार जो है 3 व्याख्यान देकर के मीरा की संपूर्ण दर्शन, जीवन और उसके जीवन संघर्ष करने की कोशिश करूंगा। आज के व्याख्यान का विषय जो है वो मीरा का जीवन परिचय और उसका जीवन संघर्ष है। तो राजपूताना के कतिपय प्रशस्ति पत्रों, अभिलेखों, दान पत्रों और इतिहास के कुछ ग्रंथों के आधार पर कहा कि मीरा का जन्म जोधपुर राज्य के मेड़ता जिले के कस्बे के समीप कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। चूंकि जोधपुर के संस्थापक राव जोधादो थे, उसके 4 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था राव दूदा। तो मेड़ता जो था राव दूदा की जागीर था और राव दूदा के पुत्र रतन सिंह की ही मीरा पुत्री थी। अर्थात राव दूदा की पोत्री के रूप में मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। उस समय के प्रसिद्ध साहित्य के इतिहासकार हरिनारायण पुरोहित के अनुसार मीरा की मां का नाम वीरकोरी था, और चूंकि मीरा की मां का निधन जल्दी हो गया था, दूसरी शादी कर ली थी, अतः मीरा का जो पालन पोषण था वो राव दूदा की देखरेख में हुआ। राव दूदा जो मीरा के ग्रैंडफादर थे, पितामह थे, वो परम वैष्णव थे और वो कृष्ण जी के बड़े भक्त थे। इसी कारण मीरा पर भक्ति के संस्कार अपने पितामह के पड़े। और ये भी कहा जाता है कि लोक जनश्रुति के अनुसार मीरा पूर्व जन्म में गोपिका थी और उसका नाम जो था वो ललिता था, और इस कारण उसके मन में पूर्व जन्म से ही कृष्ण प्रेम की जो भावना थी वो पहले थी। इसके अतिरिक्त पारिवारिक वातावरण, समाज में प्रचलित लोकगीत और राजमहल में आने वाले सिद्ध सन्यासियों या रमती जोगियों के प्रभाव के कारण मीरा का कृष्ण प्रेम जो था वो उद्दीप्त हो उठा। डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर, राजस्थानी के प्रसिद्ध विद्वान, उनके अनुसार मीरा का विवाह 18 वर्ष की आयु में मेवाड़ के जो प्रसिद्ध राणा थे, राणा सांगा, उनके पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ था। लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन ज्यादा समय नहीं चला और विवाह के लगभग 10 वर्ष पश्चात मीरा के जो पति थे भोजराज, उनकी मृत्यु हो गई। उस समय राणा सांगा जो मीरा के ससुर थे वो जीवित थे। पति की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति के संस्कार जो थे वो खुलकर सामने आ गए और वो उसकी धारा पूरी तरह से जो है वो उधर की भक्ति की ओर मुड़ गई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह जो है तोड़ के राणा बने। यहां तक तो मीरा के साथ ठीक व्यवहार होता था, लेकिन बाद में सन 1531 से 36 के बीच में विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बना, जो अत्यंत मूर्ख, अहंकारी और क्रूर था, और उसके प्रताड़नाओं से प्रताड़ित होकर के मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और द्वारका आ गई। और द्वारका आकर के वो जो है पहले वृंदावन गई, वृंदावन से फिर द्वारका आई और द्वारका आकर के रणछोड़ दास की मूर्ति में नृत्य करते हुए। ये संक्षेप में मीरा के जीवन की कहानी है। अब हम लेते हैं मीरा के जीवन संघर्ष को। जैसा कि मैं पूर्व बता चुका हूं कि पति भोजराज की मृत्यु के बाद और महाराणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद जब विक्रमादित्य सन 1531 से 36 में चित्तौड़ के शासन सिंहासन पर बैठा,
तो मीरा की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसने मीरा को विष के माध्यम से मारने की कोशिश की और उसके पास विष का प्याला भेजा गया। मीरा के पदों में इसका उल्लेख मिलता है। मीरा की एक पंक्ति आपको इसमें सुनाना चाहूंगा जो इस बात को प्रमाणित करती है। मीरा कहती है अपने एक पद में कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। इसी तरह वो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं और उनका नाम है एकनाथ जी। तो एकनाथ जी ने भी जो है वो इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा है। वो कहते हैं विष पीतो मीराबाई साठी। इन बातों से प्रमाणित होता है कि विक्रमादित्य ने जहर के माध्यम से मीरा को मरवाने की कोशिश की, लेकिन मीरा अपने गिरधर के प्रेम में रंगी हुई थी, तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो बच गई। मीरा स्वभाव से बड़ी निडर थी। उस समय के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं नाभादास, और नाभादास ने अपनी एक पुस्तक लिखी है भक्तमाल। उस भक्तमाल में उन्होंने मीरा का परिचय देते हुए लिखा कि सदृश्य गोपी का प्रेम प्रकट कलजोई दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दृष्टि दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। गरल अमृत ज्यों पियो, यहां भी वही नाभादास भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि मीरा को जहर पिलाया गया। भक्ति निशा बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। तो भक्त नाभादास जो हैं वो भी अपने भक्तमाल में इस बात का प्रमाण देते हैं कि मीरा के साथ इस प्रकार की घटना हुई और उसे जहर का प्याला। उसके बाद मीरा जो है को उस जमाने में सर्प को भेज करके सर्प के से कटवा करके मरवाने की प्रथा थी। तो मीरा के साथ उस विक्रमादित्य ने इस माध्यम से मीरा को की मारने का विचार किया। स्वयं मीरा ने अपने पदों में इसका उल्लेख किया है। वो कहती है काला नाग पिटारा भेजा, सालिग राम पिछाण्या। अर्थात राजा ने मुझे मारने के लिए पिटारी में काला नाग बंद करके भेजा, लेकिन मैंने उसे भगवान की मूर्ति सालिग्राम जान करके उसको अपनाया, और मैंने जब पिटारा खोला तो मुझे उसी रूप में भगवान उसमें विराजमान मिले। तो ये दो घटनाएं मीरा के जीवन संघर्ष को व्यतीत करती हैं। उसके बाद मीरा जो है राणा के इस प्रकार के कार्यों से तंग आकर के चित्तौड़ छोड़ दिया और चित्तौड़ से अपने पियर वो मेड़ता। इसी समय मेड़ता में जोधपुर के शासक मालदेव द्वारा मेड़ता पर आक्रमण कर दिया गया। तो मेड़ता की स्थिति अस्थिर होगी और वो अपने पियर पक्ष के साथ कुछ दिनों के लिए अजमेर चलेगी। फिर उसके बाद वो अजमेर से भी वो वृंदावन चलेगी। मीरा वृंदावन में ऐसा लगता है मीरा के पदों से वो काफी समय तक वृंदावन में रही, और वृंदावन का मीरा ने अपने पदों में बहुत ही सुंदर और सुहावना वर्णन किया है। जैसे मीरा कहती है कि आली माने लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। और इस तरह से वृंदावन के बाद अपने जीवन के अंतिम समय में मीरा द्वारका चली गई, और द्वारका में जाकर के वो रणछोड़ दास जी यानी कृष्ण जी के मंदिर में नृत्य करती थी, और लोक जनश्रुति है कि उस रणछोड़ दास की मूर्ति के सामने नृत्य करती हुई मीरा ने अपने प्राण त्याग दिए या उस मूर्ति में समा गई। इसका उल्लेख किसी भक्त की पंक्तियों में इस तरह से किया जा सकता है कि जाए द्वारका घर घर ढूंढी, मंदिर सून टली। अर्थात द्वारका में जाकर के मीरा ने कृष्ण को घर घर में ढूंढा, और जब अंत में वो रणछोड़ दास के मंदिर में गई तो वहां उनको कृष्ण जी के दर्शन हुए, और फिर वहां न टली, अर्थात उस जगह से वो वापस नहीं आई, उस जगह में ही वो अंतर्लीन हो गई। ये मीरा के संघर्ष की कहानी है।
असली संघर्ष तो मीरा के सामने ये था कि उस सामंती युग में मीरा का खुले रूप में साधु संतों के साथ रहना, खुले रूप में ये कहना कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पर सोई, ये और उस सामंती राजाओं से और रावों से संघर्ष लेकर के अपने भक्ति को पथ को जिस तरह से मीरा ने पकड़ा और अपने रास्ते पर अड़िग रही, वो उसके जीवन के संघर्ष का सबसे बड़ा पक्ष था और वो नारी स्वतंत्रता की एक मिसाल भी था। आज का व्याख्यान हम यही खत्म करते हैं। अब अगले व्याख्यान में मीरा एक सामाजिक चेतना की कवयित्री या मीरा की देन, इस विषय पर अगला व्याख्यान होगा। बस आज का व्याख्यान ही समाप्त होता है। धन्यवाद।